हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइव्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट आर पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी. In this video we would understand in which terms India is diverse. India is diverse in terms of its geographical features, languages, religion, festivals, dance and music, food and clothes. When we talk about its geographical features made it geographically diverse. नॉर्थ में माउंटेन से लेके साउथ के ओशियंस तक ये सभी इसकी जोग्राफिकल ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं. और लैंडफॉर्म्स में डाइवर्सिटी होने की वजह से इंडिया के अलग अलग रीजन में डिफरेंट क्लाइमेट पाया जाता है. एंड इंडिया इज ए पेनिनसुलर नेशन. पेनिनसुलर मीन्स जो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, लाइक ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी एंड साउथ में इंडियन ओशियन. और जोग्राफिकली डाइवर्स होने की वजह से इंडिया के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट सीजन्स को भी एक्सपीरियंस किया जाता है, लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की. लैंग्वेज इंडिया में 121 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं एंड अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर 22 लैंग्वेजेस. और हिंदी और इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है. अब हम बात करते हैं रिलीजन्स की. इंडिया इज डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स एंड हिंदू प्रे इन टेम्पल्स, मुस्लिम प्रे इन मॉस्क्यू, Christians pray in church and Sikhs pray in Gurudwara. And every religion has its holy books like Bhagavad Gita, Ramayana and Vedas is for Hindus, Quran is for Muslims, Guru Granth Sahib is for Sikhs and Bible is for church. And India is a secular nation. Secular and the Constitution of India guarantees freedom of religion to Indians, and Indians are free to profess and practice any kind of religion. And every religion is equal in terms in eyes of law. अब हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की. इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर. दे आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स: हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होते हैं जो फसल के अच्छे होने के लिए या अच्छे होने की खुशी में सेलिब्रेट किए जाते हैं, लाइक बैसाखी, ओणम, पोंगल एक्सेट्रा. रिलीजियस फेस्टिवल जो धर्म के आधार पर मनाए जाते हैं, लाइक हिंदूज सेलिब्रेट दिवाली, मुस्लिम्स प्रे ईद, क्रिश्चियंस प्रे क्रिसमस. एंड वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स: रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. रिपब्लिक डे की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इस दिन को हम ऐसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर से, और इस दिन को हम एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. गांधी जयंती, गांधी जी का हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है. और उनके इसी योगदान को याद करते हुए हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. अब हम बात करते हैं डांस एंड म्यूजिक की. डांस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन एंड देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ डांसेस: क्लासिकल डांस एंड फोक डांस. क्लासिकल डांस वो होता है जो किसी पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करता है और स्पिरिचुअल होता है और उसको करने की कुछ फिक्स टेक्निक्स होती हैं, लाइक भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथकली इन केरल, कथक इन नॉर्थ इंडिया एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं फोक डांसेस की. फोक डांसेस वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है और इसको फनियर वे में और फ्री स्टाइल में किया जाता है, लाइक भांगड़ा इन पंजाब, घूमर इन राजस्थान, गरबा इन गुजरात एक्सेट्रा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड. इंडिया इज रिच इन फूड आइटम्स ऑल्सो. जोग्राफिकली डाइवर्स होने की वजह से इंडिया के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट क्लाइमेट होने की वजह से अलग फूड आइटम्स पाए जाते हैं. और ये जो डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये डिफरेंट क्लाइमेट है, ये इसको अलग अलग फूड आइटम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. अलग अलग रीजन में मसाले, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स ये सभी पाए जाते हैं. और किसी पर्टिकुलर स्टेट के भी कुछ फेमस डिशेज हैं, लाइक मक्के की रोटी, सरसों का साग इन पंजाब, डोसा इन तमिलनाडु, ढोकला एंड थेपला इन गुजरात एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं क्लोथ्स की. इंडिया इज ऑल्सो वेरीड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स. जैसे पंजाब में सलवार कुर्ता पहना जाता है और वुलन लॉन्ग कुर्ती जिसको फिरन बोला जाता है वो जम्मू कश्मीर में पहनी जाती है. गुजरात में लहंगा चोली और साड़ी जो है ट्रेडिशनल अटायर है विमेन के लिए. और मैन के लिए फोक कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती और टर्बन जिसे पगड़ी बोलते हैं, वो हर
स्टेट में, अलग अलग रीजन में उसको पहनने का स्टाइल अलग हो सकता है। और टी शर्ट एंड ट्राउजर इज ए ट्रेडिशनल अटायर फॉर मैन। तो ये थी डाइवर्सिटी, किस किस तरह की डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है उसको हमने देखा। और ये जो डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इंडिया में एक वननेस की फीलिंग है। इंडिया इज़ ए यूनाइटेड नेशन और ये डाइवर्सिटी इंडिया को स्ट्रेंथन करती है, एक हारमोनी क्रिएट करती है। और जब हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था तो उस समय हर तबके के लोगों ने, हर कल्चर के, हर रिलीजन के लोगों ने, अलग अलग जेंडर के लोगों ने, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों ने, सभी ने मिलकर एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और हमारा देश आज़ाद हुआ। एंड ड्यूरिंग दैट फ्रीडम स्ट्रगल बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी बने जो हमारे देश की डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं, यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मेंशन किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरह इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और ये डाइवर्सिटी में यूनिटी पाई जाती है। और जो यूनिटी है ये कहीं बाहर से इम्पोज नहीं हुई है, ये बल्कि हमारे अंदर ही निहित है। और उन्होंने इस डाइवर्सिटी को, इस यूनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेज दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये था चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।